बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 जनवरी है, साल 2022। लाहौर धमाका किसने किया, दुश्मन खुद सामने आ गया। इस हवाले से चंद आम तफसीलात हैं, उन पर आज की वीडियो में बात करेंगे। शहबाज शरीफ गैंग की आज जमानतें खारिज हुई हैं। हमजा शहबाज ने अचानक यू टर्न लिया है। एहतसाब अदालत में कैसे बाजी पलटी है, इस हवाले से आज हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो समाप्त करने के बाद आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इस वक्त नैब के अंदर आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस और इसके साथ ही आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जेर समात हैं। आज हमजा शहबाज अदालत के अंदर पेश हुए हैं और शहबाज शरीफ को चूंकि कोरोना है और उन्होंने एक दरखास्त भेजी है कि मुझे इस्तिस्ना दिया जाए, तो उनको अदालत ने इस्तिस्ना दे दिया है। और इसके साथ ही दो शरीक मुल्जमान थे, उनको आज अदालत ने फैसला महफूज किया, दलाल हुए और उसके बाद फैसला सुनाया है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर इस वक्त बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तो अदालतों के अंदर लाखों केसेस का हर साल इजाफा हो रहा है। हाई कोर्ट्स हूं, सुप्रीम कोर्ट्स हूं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके रिमार्क्स बड़े जबरदस्त होते हैं। ऐसे लगता है कि अब तो इंसाफ जो है चंद दिनों की दूरी पर है। लेकिन ये रिमार्क्स के बाद जब अल्टीमेटली कार्रवाई होती है, शहादतें होती हैं, फर्द जुर्म के बाद ट्रायल का आगाज होता है और फिर उस पर जरा होती है, इस दौरान हमारे वकला जो है वो कितने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सियासत के लिए हमारी वकला तंजीम शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के लिए हाजिर होती हैं, लेकिन इंसाफ को जल्द किस तरह फराम करना है, इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं है। स्टेक होल्डर इस हवाले से बैठ नहीं रहे और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ, तेजी के साथ हर साल केसेस में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालतें जो नहीं है उनके क्याम का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद 120 अदालतें जो है वो कायम नहीं हो सकी और ये हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। फिर हम कहते हैं कि ये रेफरेंसेस के फैसले नहीं होते और हुकूमत को ये हक भी दिया गया, लेकिन वजारत कानून बैरिस्टर फरग नसीम और उनके मुतलका लोगों को ये देखने की जरूरत है और अपनी कारकर्दगी बताएं कि क्या वजह है अदालत के हुक्म के बावजूद आप एहतसाब अदालतें जो है वो कायम नहीं कर सके। और अब ये लंबे केसेस चलते रहते हैं और वो कहते हैं एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अब आज जो है आशियाना हाउसिंग रेफरेंस के अंदर हमजा शहबाज पेश हुए और उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर भी दायर है। आज वो पेशी तो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर थी, लेकिन इसके अंदर दो शरीक मुल्जमान थे। और जब नया हमारा ऑर्डिनेंस आया नैब का, तो उसका फायदा उठाया गया कि जो प्राइवेट लोगों को धोखा दिया जाता है और पैसा सरकार का नहीं होता, सरकारी खजाने से मामला नहीं है, तो वो मामला नैब की दस्तरस से बाहर कर दिया गया। और अब जब किया गया तो उस दौरान बड़े जो मुल्जमान हैं उन्होंने फौरी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश की और हमजा शहबाज ने भी इसी पैराए के अंदर एक दरखास्त दी और आज कितना बड़ा एहसान किया है, यू टर्न लिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर इन दो मुल्जमान के जो दरखास्तें थी जमानत की, जो कि शरीक मुल्जम है आशियाना हाउसिंग रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के, और जिनका तरीका वारदात यह है कि शरीक मुल्जमान जो होते हैं उनसे पहले आप जमानतें दरखास्तें दिलाएं, अगर उनको रिलीफ मिला तो उस बुनियाद पर फिर ये भी अपनी दरखास्तें देंगे और इन केसेस से निकल जाएंगे। लेकिन आज जो है बड़ा झटका लगा है, दोनों मुल्जमान जो है उनकी जमानतें आज जो है वो मनसूख हो गई हैं। एक मुल्जम बिलाल कुदवाई है और दूसरा इम्तियाज हैदर है। उनकी बरीयत की दरखास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया और ये जज हैं एहतसाब अदालत के साजिद आवान। बरीयत की जो दरखास्त है उन्होंने दलाल प्रोसिक्यूटर जो नैब थे असद मलक, उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल की और दलाल की रोशनी के अंदर इन दोनों की दरखास्त जमानतें खारिज कर दी गई हैं। और जब ये देखा हमजा शहबाज ने कि इनकी जो दरखास्तें हैं वो तो खारिज हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी जो दरखास्त है वो वापस ले ली है। हमजा शहबाज ने अपनी बरीयत की दरखास्त वापस ली और हमजा शहबाज का कहना है कि अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, मेरिट पर हम यकीन रखते हैं और इसलिए हम अब जो है ये अपनी दरखास्त वापस ले रहे हैं। आप इनका तरीका वारदात देखिए, अता तारड़ जो है वो भी बाहर आकर बड़ा एहसान कर रहा है कि देखिए जी हमें नैब रेफरेंस जो बनाए गए हैं, जो नैब ऑर्डिनेंस है, हम उससे फायदा नहीं उठाना चाहते। भाई वो तो वापस हो गया है, हुकूमत ने वापस ले लिया है और अब आपको हिसाब वैसे ही देना है, तो आप इतना एहसान क्यों फरमा रहे हैं। तो हर काम के अंदर दो नंबरी है, हर काम के अंदर बात के अंदर झूठ बोलना है, अवाम को गुमराह करना है, प्रोपेगेंडा करना है, ये इनको बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज लगती है। तो शरीक मुल्जमान बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर, इन दोनों की दरखास्तें
मुस्तरद हुई हैं और ये नैब जो तरमीमी आर्डिनेंस था उससे फायदा उठाने की कोशिश थी। और हमदा शहबाज जो है वो भी आज उन्होंने दरखास्त वापस ली, उस पर यू टर्न लिया और फिर हमने देखा है कि शहबाज शरीफ चूंकि पेश नहीं हुए और नेक्स्ट जो डेट ऑफ हियरिंग है वो 27 तारीख जो है अब इसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। उस पर जो भी अपडेट होगी उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। आज लाहौर के अंदर बड़ा अनारकली के अंदर नाखुशगवार वाकया हुआ है, धमाका हुआ है डिवाइस पर, और ये सारी खबरें आप सुन चुके हैं। और ज़ाहिर है जब तक दुश्मन सामने ना हो तो बंदा कई तरह के अंदाजे लगाता है और जो हमारी एजेंसीज है उनको बहुत इस पर वर्क करना पड़ता है। यकीनन जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, CTD है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मुख्तलिफ, वो अपना काम बड़ी जांफशानी के साथ करती हैं। हमारी रेंजर पुलिस और इसके साथ ही जो फौज है वो तमाम इदारे FC समेत वो मुतारक होते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह की दहशत गर्दियों का सामना है। एक तो आज जो धमाका हुआ, अल्लाह ताला जो है वो उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, और जो बच्चा उसके अंदर शहीद हुआ है उसके वसीले से उनके वालिदैन को अच्छा नेमुल बदल अता फरमाए। यकीनन ये बड़ी दुख की घड़ी है और 23 लोग इस वक्त की इतलात के मुताबिक जख्मी हैं, 5 जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। और ये लाहौर के अंदर एक मसरूफ जगह पर जो है वो धमाका हुआ है। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो बाकायदा तौर पर तस्लीम कर ली गई और दुश्मन जो है वो सामने आ गया। और दुश्मन कौन है? दुश्मन है बलोच जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से। और उन्होंने कहा है मुरीद बलोच, ये एक शख्स है, तर्जमान है इस जमात के, और मैं थोड़ा इसको बताऊंगा आपको तफसील भी। वो कहते हैं वी एक्सेप्ट responsibility for targeting Habib Bank in Anarkali Bazaar, Lahore with explosive. This attack targeted bank employees. A detailed statement will be issued soon. यानी इन्होंने हबीब बैंक जो अनारकली है उसको टारगेट किया है। क्यों किया है वो वजात उनका जो दहशत गर्दों का तर्जमान है वो कहता है कि वो हम बाद के अंदर देंगे। सलीम साफी जो है उन्होंने बताया कि बलोच नेशनल आर्मी ने लाहौर धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। BRA और UBA इन्होंने कुछ अर्सा कबल बामी अदगाम करके बलोच नेशनल आर्मी के नाम से नई अस्करी तंजीम कायम की है और मुरीद बलोच को अपना तर्जमान मुकर्रर किया है। तो ये 2 बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपस के अंदर अदगाम हो गया और अब ये एक तंजीम बन गई है जिसका नाम जो है वो बलोच नेशनल आर्मी रखा गया है। और इस जमात का मुरीद जो बलोच है वो चूंकि तर्जमान है तो उसने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने इस पर हमला किया। तो दुश्मन जो है वो खुलकर सामने आ गया है। अब देखिए दहशत गर्दी के पाकिस्तान के अंदर कई मुहर्रकात हैं। एक तो हम देखते हैं इंटरनेशनली जो बैक्ड यानी भारत है वो पूरी तरह यहां पर दहशत गर्दों को ट्रेन करके भेजता रहा है और उसके कई सबूत यहां पर आ चुके हैं। और मुसलसल कुछ MQM लंदन है उनके लोगों को भी भारत के अंदर दहशत गर्दी के लिए तैयार करके पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाई गई। और कुछ बलोच अलहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी बैरून मुल्क और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक जो है वो फंडिंग करते हैं और बहुत सारे वहां पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक्टिविस्ट बने हुए हैं और बहुत सारे रियासत के जो बागी है वो बन चुके हैं। ये सारी चीजें जो है वो आए रोज हम सुनते रहते हैं और यकीनन तौर पर इसके अंदर बहुत सारे आम मुहर्रकात हैं। अब यहां पर हमें देखने की जरूरत यह है कि जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियासत के करने वाली होती हैं, यकीनन लापता अफराद ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके अंदर तबका मलामतिया के जो सहाफी हैं वो मुसलसल तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो हुकूमत को जो लापता अफराद है उनकी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए मीडिया के सामने और कम अज कम जो है चंद लोगों के सामने ये जरूरी लाना चाहिए कि आया कुछ लोग अगर जैनवन उनको पकड़ा गया किसी इंतकामी कार्रवाई के अंदर और दहशत गर्दी से उनका ताल्लुक नहीं है तो वो भी पता होना चाहिए। और अगर वो दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस है यकीनी तौर पर उनके इदारे वैसे तो नहीं किसी को पकड़ेंगे तो उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। यहां पर दरअसल जो बलोच ऑर्गेनाइजेशन हो या सिंध लिबरेशन आर्मी हो या सिंधु देश इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो उनको जो टाइटल दिया जाता है और पूरा हमारा ये खूनी लिबरल एक तो आंटियों का टोला है और एक जो है तबका मलामतिया जिनको मैं बोलता हूं साफियों का, वो यहां पर जितने भी लापता अफराद हैं ज़ाहिर है उनके हकूक के चैंपियन बनते हैं। उनमें कई दहशत गर्द जो है उनकी तफसीलात आई फिर भी ये चैंपियन बनते हैं। तस्वीरें भी सामने आई, मरियम ने खुद वो तस्वीर शेयर की। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद ऐसे साबित करने की कोशिश की जाती है कि जैसे ये जो फौज है ये तो अपने बंदों को उठा रही है, मुहिब्बे वतन लोगों को उठा रही है और ये लापता कर रही है। ये तो बड़ा एक अजीब किस्म का
ماحول ہے، تو اس کا دہشت گرد لوگوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جس طرح انتہا پسندانہ ذہن تیار کیے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یقینی طور پر اس وقت بڑی تعداد کے اندر جو بلوچستان کے محب وطن لڑکے ہیں، وہ مختلف پنجاب کی اور دیگر صوبوں کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ریاستی سطح پر ایک کام کی ضرورت ہے، ان لڑکوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے نظریاتی اور فکری طور پر، تو وہ کافی حد تک وہ زیادتیوں کا شکار اپنے آپ کو بتاتے ہیں، مظلوم بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایک نفرت جو پاکستان کی افواج ہے اور ریاست ہے، ان کے حوالے سے یہ جنرل نوجوان طبقے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کے اندر جب آپ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لڑکوں سے ملتے ہیں، تو ان کے اندر اکثریت ایک بڑی تعداد جو ہے اس طرح احساس معرومی اور ان چیزوں پر دکھ اور درد کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، سوچنا چاہیے ان کو کہ ان کے آپ نے جو پرابلمز ہیں وہ ان کو بتائیں، ایڈنٹیفائی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، تاکہ ان لڑکوں کو کوئی بھی دہشت گردی کے کاموں کے اندر مستقبل کے اندر ملوث نہ کر سکے۔ یہ ریاست کے یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ باغی کوئی نہ بنا سکے۔ اور پھر تب کیا ملامتیہ کے صحافیوں کو صحیح معلومات دیں، وہ دہشت گردوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو ان کو دبانے بند کریں۔ یہ آسمہ شرادی، احمد میر، یہ سلیم صافی اور یہ پورا جو ٹولہ ہے یہاں پر، جو آنٹیوں کا ٹولہ ہے، اس کو بتائیں، ان کے سامنے حقائق رکھیں اور ان کو کہیں آپ اپنے حقائق لے کر آئیں، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ان کے ذہنوں کو پراگنڈا نہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا اور پھر ان کو سزائیں بھی ہوئی، اور ہمارا کچھ عدالتی نظام جو ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اس وقت اس کے محرکات بڑے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت گوادر کے اندر مولانا ہدایت الرحمان اور مقامی لوگوں نے جو مظاہرے کیے، اس کے بعد جو ٹرالر مافیا ہے اس کو آپ نے لگام ڈال لی تھی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا حکومت نے، لیکن دوبارہ وہ کوسٹل ہائی وے پر دھرنا دینے جا رہے ہیں اور حکومت کو بتا بھی رہے ہیں۔ تو عوام کو حکومت کیوں کلیئر نہیں کر رہی، ریاستی ادارے کیوں کلیئر نہیں کر رہے کہ آپ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ مقامی لوگ ہیں، وہ ان کا روزگار وابستہ ہے، اور آخر کیا مجبوریاں ہیں کہ اوپر سے چائنیز یا کوئی دوسرا تیسرا آئے اور وہ سارا کچھ ان کا روزگار اٹھا کر لے جائے۔ تو حقائق جو ہیں، میں سمجھتا ہوں بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے ادارے متحرک ہیں، ساری چیزیں درست ہیں، وہ زیادہ ہم سے جانتے ہیں، ان کا فہم زیادہ ہے، ان کی معلومات زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن آپ کو عوام کی دور کرنی چاہیے۔ لوگوں کو، مقامی لوگوں کو آپ دشمن بنانے کی بجائے ریاست کے قریب کریں، ان کو کنونس کریں، یا لوگوں کو دلیل کے ساتھ آپ بتائیں بھائی ان کے مطالبات غلط ہیں۔ تو اس وقت بھی گوادر کے اندر جس طرح کی ایکٹیویٹیز مقامی لوگوں کے جو مطالبات ہیں، وہ مطالبات پر ان کی مطالبات تسلیم کرنے چاہیے، جو بھی جائز ہیں، جو ناجائز ہیں وہ آپ بتائیں، لیکن وہ کہتے ہیں مچھلیاں اور ٹرالر مافیا پر قابو آپ نہیں پا رہے، اوپر سے قبضہ ہو رہا ہے، اور اتنے عام اور حساس جگہ پر اگر مقامی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے تو گوادر پورٹ کو مستقبل کے اندر آپ کس طرح آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ تو بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر خاص طور پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پراپیگنڈا جو منفی ہے اس کو پھیلانے کے لیے بین الاقوامی کچھ فورسز، ایجنسیز وہ متحرک ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو قریب کرنا ہے، اور جو اصل برین واش دہشت گرد ہیں ان کو اڑانا ہے، ان کو کلا کما کرنا ہے۔ ہمارے ریاستی اداروں نے، ہمیں اپنے ریاستی اداروں پر فخر ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔